श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़बंसी वाले की जय। नारद जी का अपने पिछले जन्म का हाल कहना कि हरि भजन के प्रताप से हमको दर्शन श्याम सुंदर का हुआ और मैंने जिस तरह शूद्र का तन छोड़कर ब्रह्मा के यहाँ जन्म पाया। नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि आकाशवाणी होने उपरांत एक बाजा वीणा का नारायण जी ने मुझको दिया। वह वीणा लेकर हम परमेश्वर भजन करने लगे। जब मैं प्रेम से उस वीणा को बजाकर बीच भजन और ध्यान परमेश्वर के लवलीन हो जाता, तब वैकुंठनाथ के प्रेम में डूबकर मुझे यह इच्छा होती थी कि नारायण जी ने दूसरे जन्म में दर्शन देने को कहा है, कब यह तन मेरा छूटे और दूसरा जन्म लेकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं। जब इसी तरह इच्छा करते करते वह तन अपना छोड़ दिया, तब त्रिभुवनपति की कृपा से ब्रह्मा जी का बेटा हुआ और उनके अंगूठे से उत्पन्न होकर पिछले जन्म का सब हाल मुझको याद रहा। इसलिए मेरे मन में यह इच्छा हुई कि नारायण जी का भजन करूं, जिसमें फिर मुझे जल्दी वैकुंठनाथ का दर्शन होवे। इस वास्ते संसारी माया मोह और गृहस्थी के जाल में नहीं फंसा। अब उस भजन के प्रभाव से यह हाल मेरा है कि जिस समय परमेश्वर का ध्यान करता हूँ, उसी क्षण बांके बिहारी मुझको इस तरह दर्शन देते हैं जिस तरह कोई किसी का नेवता हुआ आ जावे। सो अब जहाँ इच्छा करता हूँ वहाँ दर्शन उस सांवली मूरत के मुझे हो जाते हैं और जिस जगह तीनों लोक में मेरी इच्छा चाहती है वहाँ चला जाता हूँ। किसी जगह मुझको जाने वास्ते मनाही नहीं रहती। सो हे व्यास जी, तुम भी परमेश्वर की लीला और गुणों का वर्णन करो, जिसमें तुम्हारी भी परब्रह्म ब्रह्मा के चरणों में दर्शन होवे और तुम्हारा चित्त उनके चरणों का ध्यान छोड़कर दूसरी तरफ न जावे। नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोक हाल कहना और वेद व्यास का बद्री केदार में जाकर तप करना और श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना। सूत जी ने सोनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म का हाल वेद व्यास जी से कहकर बोले कि हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण जी से सुने हैं। सो तुमको चाहिए कि उन्हीं 4 श्लोक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य तन में मालूम होकर पशु पक्षी आदि को सिवाय खाने और भोग करने के दूसरा काम नहीं रहता। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करके माया रूपी भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल हुआ। और जिसने यह तन पाकर नारायण जी का स्मरण और ध्यान नहीं किया, वह मनुष्य 84 लाख योनि में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक अर्थ अच्छी तरह समझाकर कहा कि हे व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होकर वैकुंठ का चमत्कार तुम्हारे हृदय में आवे, तब तुम गुण व स्तुति नारायण जी की वर्णन करना। यह बात कहकर नारद मुनि वहाँ से विदा हुए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि हे ऋषिश्वरों, नारद जी धन्य है जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण वास्ते वेद व्यास को उपदेश दिया। जब नारद मुनि की शिक्षा से व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने उपरांत बद्री के आश्रम, जो श्रीनगर पहाड़ की तरफ है, जाकर बीज ध्यान परमेश्वर के लीन हुए, तब उन्होंने इस बात की चिंता की कि मुझ अज्ञानी की क्या सामर्थ्य है जो थोड़ी सी महिमा उस परब्रह्म परमेश्वर की वर्णन करने सकूं। उसी समय एक तेज आदि ज्योति का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा से स्तुति करने की सामर्थ्य पाकर उन 4 श्लोकों को जो नारद मुनि से सुना था विस्तार पूर्वक लिखा और उसका नाम श्रीमद् भागवत रखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी माया छूट जाती है, पीछे से उसका हाल कहा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी दल पांडव और कौरव का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ
और बहुत मनुष्य शूरवीर हाथी घोड़े सन्मुख मारे जाकर वीर लोक में पहुँचे। और भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने उपरांत राजा दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसको पृथ्वी पर गिराया। और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब धन व और द्रौपदी उनकी स्त्री को छल करके जुए में जीत लिया, और उसने द्रौपदी के सिर का बाल खींचते हुए बड़ी सायत और अनीति से अपनी सभा में बुलाकर उससे कहा कि तुम हमारी जंघा पर आन कर बैठ। उसी समय भीमसेन ने मन में प्रण किया था कि श्याम सुंदर की कृपा होगी तो मैं तेरी जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा। सो श्री कृष्ण जी की अनुग्रह से भीमसेन ने अपना प्रण पूरा किया। जिस समय दुर्योधन पेड़ टूटा हुआ घायल और अकेला रणभूमि में पड़ा था, उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आनकर बोला कि हम व तुम लड़कपन में एक साथ रहकर खेलते थे, सो तुमको शत्रुओं ने यह दिन दिखलाकर यह दुर्दशा को पहुंचाया। हमको जो आज्ञा देव सो करें। दुर्योधन यह बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला कि मैं अपनी जंघा टूटने से और सब भाई और बेटा और सेनापतियों के मारे जाने की कुछ चिंता नहीं करता। जितना खेत मुझे पांडवों के जीते रहने और राज्य करने का है, सो तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज्य करे। इस बात में तुमको भी बड़ी लज्जा समझना चाहिए। यह बात सुनकर अश्वत्थामा बोला कि आप कहे तो आज रात को मैं जाके सोते समय पांचों भाई पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे पास ला दूं। यद्यपि सोए हुए मनुष्यों को मारना बड़ा पाप है, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता के वास्ते हम ऐसा करेंगे। दुर्योधन ने कहा कि जो तुम उसका सिर काट लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह बात सुनकर अश्वत्थामा वहाँ से चला गया। वह उसके पहुँचने से पहले श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने वास्ते आवेगा। इस वास्ते वैकुंठनाथ ने संध्या समय पांडवों से कहा कि आज रात को तुम पांचों भाई अपने डेरे में न रहकर सरस्वती किनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सो और सब लोगों को उसी डेरे में रहने दो। इसलिए पांचों भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे। और अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधियारी रात में पांडवों के सिर काटने की इच्छा रखकर कृपाचार्य से सम्मत पूछा। उन्होंने इस अधर्म करने को बहुत मना किया, पर अश्वत्थामा महादेव जी का वरदान का घमंड रखने से कृपाचार्य का कहना न मानकर पहर रात रहे कृत्या को साथ लिए हुए पांडवों की सेना में चला गया। और उसी वरदान के प्रताप से रुद्र स्तोत्र पढ़कर उसने सेना के चारों तरफ आग लगवा दिया और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लिया। सो जो उसी डेरे में युधिष्ठिर आदि पांडवों की सैया में ऊपर सोए थे, और प्रातः समय दुर्योधन के पास लाकर कहा कि हम पांचों भाई पांडवों का सिर काट लाए। राजा दुर्योधन यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और एक एक का सिर अपने हाथ में लेकर दबोचने लगा। जब भीमसेन का सिर बतलाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया, तब दुर्योधन ने उससे कहा कि यह सिर भीमसेन का न होगा। उसका सिर ऐसा नहीं जो मेरे दबाने से टूट जावे। इसलिए मुझको मालूम होता है कि तू द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लाया है, जो पांडव के रूप के समान थे। इन बेचारे लड़कों को तेने वृथा मारकर हमारे वंश का नाश किया। जब यह बात समझकर दुर्योधन को हर्ष होने के उपरांत विस्मय प्राप्त हुआ, तब वह उसी क्षण मर गया। उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका मरना हर्ष व विषाद के मध्य होगा। वही बात आगे चलकर सत्य हुई। सो अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी के डर से इस तरह अपना प्राण लेकर वहाँ से भागा, जिस तरह सूर्य देवता महादेव के डर से भागे थे। उसका हाल विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि शिव जी ने सुमाली दैत्य को एक रथ बहुत उत्तम और वेग से चलने वाला तेजवान दिया था। जब सुमाली दैत्य ने सूर्य के पीछे अपना रथ चलाया, तब उस रथ के प्रकाश से जहाँ सूर्य रात करते थे वहाँ दिन बना रहता था। जब सूर्य ने यह हाल देखकर बड़े क्रोध से उसे मार गिराया,
तब सुमाली ने महादेव जी की शरण पुकारा। उस समय भोलानाथ ने सुमाली की सहायता करके सूर्य का पीछा किया। जब सूर्यदेव महादेव के डर से भागे तब शिव शंकर ने त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। उसी जगह पर लोकार्त तीर्थ हुआ। जब द्रौपदी ने अपने बेटों के सिर काटने का हाल सुना तब उसने अति विलाप करके यह सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा मैं अन्न जल नहीं करूँगी। जब राजा युधिष्ठिर और अर्जुन आदि पांचों भाई यह हाल सुनकर बहुत रोने लगे तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मरना आपके अधीन समझो। मैंने यह सौगंध केवल तुम्हारे भरोसे पर खाई है। जैसा उचित जानो वैसा करो। यह वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि तू धैर्य रख, मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर तुझे ला देता हूँ। तुम उसी सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। जब तेरे कलेजे की दाह मिटेगी। इस तरह द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया और रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी से कहा कि जल्दी रथ को चलाइए। श्याम सुंदर ने ऐसे वेग से अर्जुन का रथ हाँका कि अश्वत्थामा के निकट जा पहुँचा। जब अश्वत्थामा ने रथ को देखकर ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा ने उसको दिया था अर्जुन पर छोड़ा और वह ब्रह्मास्त्र आग के समान जलता हुआ अर्जुन की तरफ चला। तब अर्जुन ने मुरली मनोहर से पूछा कि यह कैसी अग्नि हमारी तरफ दौड़ी हुई चली आती है। श्याम सुंदर बोले कि यह आग ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा की समझकर तू भी अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चलाओ कि दोनों अस्त्र आपस में लपट कर वह आग तेरे पास पहुंचने न सके। और अश्वत्थामा ने जो अपना अस्त्र चलाया है उसे बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता और तू चलाना और फिर बुलाना दोनों मंत्र जानता है, इसलिए चलाओ। यह बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। जब वह दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए तब अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र को नहीं छोड़ता था कि वह अस्त्र अर्जुन के पास पहुंच न सके। जब थोड़ी देर तक दोनों अस्त्र आपस में लिपटे रहे तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि तू जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला ले, नहीं तो इस अग्नि से संसारी जीव जल मरेंगे। यह वचन सुनते ही अर्जुन ने मंत्र के बल से दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास बुलाने के उपरांत रथ दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पर अपने हृदय में दया और अधर्म की राह विचार किया कि यह ब्राह्मण मेरे गुरु का बेटा है, इसको मारना न चाहिए। जब यह समझकर अर्जुन ने कहा कि उसका सिर नहीं काटा तब श्याम सुंदर अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने वास्ते बोले कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों के सिर काटे हैं, इसलिए यह आताताई हुआ और तुमने इसके सिर काटने का प्रण किया था, सो इसको मार डालो, जिसमें द्रौपदी को संतोष हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसको वध करना न चाहिए। इसे बांधकर द्रौपदी के पास ले चलो, जैसा वह कहे वैसा करना। तब यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने मान लिया। तब अर्जुन हाथ व पैर अश्वत्थामा के बांधकर उसे द्रौपदी के सामने लाया। जैसे द्रौपदी हरिभक्ता ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा वैसे अपने धर्म और दया की राह रुदन करने लगी और श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति कर अर्जुन से विनयपूर्वक बोली कि हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इस ब्राह्मण का प्राण मारने से मेरे मरे हुए बालक जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो। यह अपने कर्मों का दंड परमेश्वर की कृपा से पावेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के मरने का सोच करती हूँ उसी तरह कृपी नाम अश्वत्थामा की माता भी पुत्र मरने का दुख पावेगी। और इसके पिता ने आपको धनुर्विद्या सिखाई है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग्य समझकर जल्दी छोड़ दीजिए, इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। यह वचन द्रौपदी का सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव प्रसन्न होकर कहा कि द्रौपदी सत्य कहती है, अश्वत्थामा को मारने से सिवाय ब्रह्म हत्या के क्या मिलेगा। जब यह बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि की भीमसेन को अच्छी नहीं लगी तब वह अपनी गदा पृथ्वी पर पटक कर अर्जुन से बोला कि तुमने अश्वत्थामा के सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करना न चाहिए। और जो तुम कहते हो कि इसके
मरने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इसमें ब्रह्म अंश व ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए और सोते हुए को या बालक को, स्त्री का वध करे, या मतवाले व बोरवे को व हरिभक्त और परमहंस को मारकर दुख देवे, ऐसे मनुष्य को आतताई समझकर मारना और दंड देना राजाओं का धर्म है। उनके मारने का पाप नहीं होता और 6 तरह के आतताई होते हैं। एक जो आग लगावे, दूसरा जो विष देवे, तीसरा जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा जो ब्रह्मंस अधर्म से लेवे, पांचवा जो ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य होकर मदिरा पीवे, छठवा जो प्राण मारकर अपना कुटुंब पाले। उन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसको पूरा करो और भीमसेन का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो, और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उनका भी वचन पालो। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण न मारे और जो आतताई हैं उनको मार डाले। इसलिए तुम ऐसी बात विचार कर करो जिसमें वेद और शास्त्र का वचन झूठा ना होकर सबकी प्रसन्नता रहे। यह बात सुनकर अर्जुन ने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें अश्वत्थामा का प्राण बचकर वह मरने के बराबर हो जावे। ऐसा विचार कर अर्जुन ने अश्वत्थामा का शिर की बाल हत्या करने से उसका बल व तेज जाता रहा था मुड़वा डाला। वह अपनी तलवार की नोक से चीर कर एक मणि बहुत अच्छी जो उसके सिर में थी निकाल लिया और अपने नगर की सीमा से उसको बाहर निकलवा कर मरण तुल्य करके छोड़ दिया। मोर मुगड़वंशी वाले की जय।